गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर में कंप्यूटर भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जिस प्रकार संचार होता है तो वह आपस में हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं, जिससे एक व्यक्ति अपनी बात का संचार दूसरे व्यक्ति तक करता है और दूसरे व्यक्ति की बात को समझता है। तो यानी कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में बातों का संचार करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने और भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार जब हम उपयोगकर्ता कंप्यूटर व कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान या संचार होता है तो हमें भी कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। उसी भाषा की मदद से हम हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में समझा सकते हैं और कंप्यूटर अपनी स्वयं की भाषा को हमें हमारी भाषा में समझा सकता है। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई निर्देश देना चाहता है तो वह उपयोगकर्ता एक विशिष्ट भाषा की आवश्यकता महसूस करता है और उस विशिष्ट भाषा का उपयोग करके कंप्यूटर को कोई निर्धारित कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। उस भाषा को हम कंप्यूटर भाषा कहते हैं। उपयोगकर्ता या यूजर कंप्यूटर से संपर्क करता है तो वह प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि का उपयोग करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में पूर्व निर्धारित शब्दों का एक सेट और नियमों का एक सेट, जिसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, जो प्रोग्रामों के निर्देशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर भाषाएं कई तरह की होती हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा गया है। इसमें से कुछ भाषाओं को हम समझते हैं और कुछ भाषाओं को सिर्फ कंप्यूटर ही समझता है। जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझता है वह निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। निम्न स्तरीय भाषा के बाद वह भाषाएं जिनको हम भी समझते हैं वो मध्यम स्तर की भाषा या वह उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। तो निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर समझता है और हाई लेवल लैंग्वेज तथा मिडिल लेवल लैंग्वेज को मानव भी समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझता है। निम्न स्तरीय भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है। इसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं। बाइनरी भाषा निम्न स्तर की भाषा का एक मुख्य उदाहरण है। निम्न स्तरीय भाषा को हम मशीनी भाषा भी कह सकते हैं। बाइनरी भाषा में द्विआधारी भाषा है जो केवल 2 प्रतीकों 1 और 0 पर आधारित है, यानी इसमें जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो 1 और 0 से ही होते हैं। द्विआधारी भाषा के सभी निर्देश बाइनरी संख्या 1 व 0 के रूप में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर सीधे बाइनरी भाषा को समझ सकता है। मशीनी भाषा को मशीनी कोड के रूप में ही जान सकता है, यानी कि कंप्यूटर मुख्य रूप से बाइनरी भाषा 1 और 0 वाली भाषा को समझता है। मशीनी भाषा को भी कंप्यूटर समझ सकता है लेकिन वो मशीनी कोड के रूप में ही समझता है। कंप्यूटर का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधे द्विआधारीय भाषा के निर्देशों को समझता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनुवादक के रूप में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों अनुवादक ही हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों अनुवादक ही हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीधे द्विआधारी भाषा निर्देशों को क्रियान्वित करता है और निर्देशों को निष्पादित करने के लिए बहुत कम समय लेता है, क्योंकि
इसके लिए किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। निम्न स्तरीय भाषा को भाषा की प्रथम जनरेशन भी कहते हैं, यानी कि सबसे पहले निम्न स्तरीय भाषा की ही जनरेशन है, उसके बाद दूसरी भाषाओं का विकास हुआ है। निम्न स्तरीय भाषा के क्या लाभ हैं? देखिए, निम्न स्तरीय भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि निम्न स्तर की भाषा निर्देश बिना किसी अनुवाद के, यानी किसी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी असेंबलर की ज़रूरत नहीं है, तो बिना किसी अनुवाद के कंप्यूटर में निम्न स्तरीय भाषा में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका निष्पादन यानी क्रियान्विति हो जाती है। निम्न स्तर की भाषा निर्देशों को उनके निष्पादन में बहुत कम समय लगता है, यानी कंप्यूटर खुद निम्न स्तरीय भाषा यानी बाइनरी भाषा को समझता है। निम्न स्तरीय भाषा को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती और निम्न स्तरीय भाषा में जो निर्देश दिए जाते हैं उनको कंप्यूटर तुरंत ही कर लेता है, यानी कम समय में पूरा कर लेता है। अब निम्न स्तरीय भाषा की हानि क्या है? निम्न स्तरीय भाषा निर्देशों का इस्तेमाल करना और समझना बहुत कठिन है, क्योंकि मानव इसे नहीं समझ पाता है। निम्न स्तर की भाषा निर्देश मशीन पर निर्भर होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक विशेष मशीन के लिए लिखे गए प्रोग्राम को अन्य मशीन पर निष्पादित नहीं किया जा सकता। निम्न स्तर की भाषा में त्रुटियों के अधिक मौके होते हैं और त्रुटियों को ढूंढ के उन्हें सही करना भी बहुत मुश्किल है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा को मानव नहीं समझ पाता, इसलिए इसका इस्तेमाल करना और उपयोग करना, इसे समझना कठिन है। निम्न स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम एक मशीन के लिए लिखे जाते हैं उसको दूसरी मशीन में चलाना भी मुश्किल है, और निम्न स्तरीय भाषा के प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है और ढूंढ के उसे सही करना भी बहुत मुश्किल है। निम्न स्तरीय भाषा या बाइनरी भाषा पे कभी क्वेश्चन आए तो आप निम्न स्तरीय भाषा के रूप में मानिए कि बाइनरी भाषा के बारे में अगर एग्जामिनर पूछ रहा है मतलब वो निम्न स्तरीय भाषा के बारे में पूछ रहा है, और साथ में आप उसके लाभ और हानियाँ भी लिख दीजिए। अब आती है हमारे पास मध्य स्तर की भाषा या मिडिल लेवल लैंग्वेज। मध्य स्तर की भाषा भी एक कंप्यूटर भाषा ही है, लेकिन इसमें 1 और 0 का उपयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पे कुछ निर्देशों का चिन्ह, अंक और विशेष वर्णों के रूप में उपयोग किया जाता है। असेंबली भाषा मध्य स्तरीय भाषा है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा या द्विआधारी भाषा। उसके बाद मध्य स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा। हमने कहा था कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए क्या काम आता है? असेंबलर। तो असेंबली भाषा मध्य स्तर की भाषा का एक उदाहरण है। असेंबली भाषा में पूर्व निर्धारित कुछ शब्द, चिन्ह, अंक, विशेष वर्णों, मिनिमोनिक्स, ऑपरेंडर्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर इन मिनिमोनिक्स को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ द्विआधारी भाषा में ही मिनिमोनिक्स को समझता है। तो इन मिनिमोनिक्स को द्विआधारीय भाषा में परिवर्तन करने के लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है, यानी असेंबली भाषा को, जो कि एक मध्यम स्तर की भाषा है, कंप्यूटर भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की ज़रूरत होती है। असेंबलर एक अनुवादक है। असेंबलर एक अनुवादक है जो इनपुट के रूप में असेंबली भाषा के कोड का उपयोग करता है और उत्पादन के रूप में मशीन को मशीन कोड या कंप्यूटर की भाषा या बाइनरी भाषा प्रदान करता है। कंप्यूटर मध्य स्तर की भाषा को नहीं समझ पाता, इसलिए इसे कंप्यूटर द्वारा समझने के लिए निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तन करना होता है। ये परिवर्तन का कार्य असेंबलर द्वारा किया जाता है। अब मध्य स्तर की भाषा के क्या लाभ हैं? मध्य स्तर की भाषा में जो निर्देश लिखे होते हैं वह मध्य स्तर की भाषा में निर्देश लिखना आसान है। मध्य स्तर, क्योंकि मानव मध्य स्तर की भाषा को समझता है, तो निम्न स्तर की तुलना में मध्यम स्तर की भाषा में निर्देश लिखना आसान है, और निम्न स्तर की भाषा की तुलना में मध्य स्तर की भाषा आसानी से पठनीय है, यानी पढ़ी जा सकती है। मध्यम स्तर की भाषा में त्रुटियों को आसानी से ढूंढा जा सकता है और उन्हें सही भी किया जा सकता है। मध्य स्तरीय भाषा की क्या क्या हानियां हैं? देखिए बच्चों, मध्य स्तर की भाषा जैसे असेंबली भाषा को डिजाइन करने के लिए या लिखने के लिए विशिष्ट आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि मशीनी भाषा, मध्यम स्तरीय भाषा मशीन पर निर्भर होने वाली भाषा है जिसके लिए किसी स्पेसिफिक इंजीनियर की आवश्यकता होती है।
मध्य स्तर की भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। जैसे मध्य स्तरीय भाषा असेंबली भाषा को असेंबलर द्वारा, असेंबलर क्या है, अनुवादक है, 3 अनुवादक हमने पढ़े थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है। और निम्न स्तरीय भाषा तो फास्ट काम करती है, तो निम्न स्तरीय भाषा की तुलना में मशीनी स्तर की भाषा धीमी गति से कार्य करती है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है वो है उच्च स्तरीय भाषा। आगे हम यह भी देखेंगे कि जो निम्न स्तरीय भाषा हमने पढ़ी थी, जिसमें बाइनरी भाषा या द्विआधारी भाषा हमने कहा, वो बाइनरी सिस्टम क्या है, 1 और 2 बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में और डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। अब हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जिसे उपयोगकर्ता यानी मानव द्वारा समझा जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा मानव की भाषा के ही समान है और व्याकरण नियमों का एक सेट होते हैं जो निर्देशों को अधिक आसानी से उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में पूर्व निर्धारित शब्दों का एक सेट होता है। उपयोगकर्ता यानी मानव उच्च स्तरीय भाषा को आसानी से समझ सकता है, लेकिन कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर द्वारा इसे समझने के लिए उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा यानी बाइनरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने के लिए अनुवादक काम में लिया जाता है। वह अनुवादक कंपाइलर या व्याख्याकर्ता कहलाता है। कंपाइलर हमने पहले ही पढ़ा था, जो उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर भाषा या मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा के अगर उदाहरण पूछे जाएं तो हम उसमें उदाहरण के रूप में देंगे कोबॉल, फोर्ट्रान, बेसिक, C++, जावा। ये सभी भाषाएं उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, कोबॉल, फोर्ट्रान, बेसिक, C++, जावा, ये उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इन सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग मेनली मानव द्वारा किया जाता है और समझा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी निर्देश लिखने के लिए इन निर्देशों को कंपाइलर द्वारा निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित किया जाता है जिसे कंप्यूटर समझता है। मान लो हम कंप्यूटर के अंदर अंग्रेजी में कोई लेख लिख रहे हैं तो उसे कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन हम समझ पाते हैं, और उस अंग्रेजी के लेख को कंपाइलर द्वारा मशीनी भाषा यानी 0-1 वाली भाषा में परिवर्तित किया जाता है जिसे कंप्यूटर भी समझ जाता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि उच्च स्तरीय भाषा के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं। देखिए, उच्च स्तरीय भाषा में निर्देश लिखना मानव के लिए बहुत ही आसान और सरल है। उच्च स्तरीय भाषा मानव के द्वारा इजीली पठनीय यानी पढ़ी जाने योग्य व समझी जाने योग्य है। उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग कर बनाए गए प्रोग्राम जो कि एक मशीन के लिए काम में लिए जा रहे हैं, उन्हें दूसरी मशीन में भी आसानी से काम में लिया जा सकता है। उस प्रोग्राम में मानव थोड़ा सा चेंज करेगा और वो दूसरी मशीन में भी आसानी से काम में लिया जा सकता है, क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम बनते हैं वो मानव के इजीली समझ में भी आ रहे हैं, तो उसमें हल्का फुल्का चेंज करके दूसरी मशीन में भी उसे आसानी से काम में लिया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा समझने में आसान है, इससे प्रोग्राम बनाना आसान है, और इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि ढूंढ के उसका संशोधन करना यानी सही करना भी मानव के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा को मानव आसानी से समझ पाता है। यानी उच्च स्तरीय भाषा का यूजर यानी कि मानव के द्वारा लिखना, समझना, पढ़ना, उसमें प्रोग्राम बनाना, एक मशीन के प्रोग्राम को दूसरी मशीन में काम में लेना, उसमें त्रुटियाँ ढूंढना और त्रुटियों को सही करना बहुत आसान है। तो ये उच्च स्तरीय भाषा के लाभ हुए। अब हम देखें कि उच्च स्तरीय भाषा की क्या हानियाँ हैं। देखिए, जो निम्न स्तरीय भाषा थी उसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझ पाता था। मध्यम भाषा को भी मानव समझ पाता है, कंप्यूटर नहीं समझ पाता, और उच्च स्तरीय भाषा को तो कंप्यूटर बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है जिसको फिर कंप्यूटर समझ पाता है। तो मध्यम स्तर और निम्न स्तरीय भाषा की तुलना में उच्च स्तरीय भाषा की गति धीमी होगी, क्योंकि जिसे कंप्यूटर समझेगा ही नहीं, उसको पहले कंप्यूटर क्या करेगा, उच्च स्तरीय भाषा को कंप्यूटर के द्वारा मशीनी भाषा यानी बाइनरी भाषा में बदलेगा, फिर कंप्यूटर से समझेगा तभी कार्य करेगा, यानी उच्च स्तरीय भाषा धीमी कार्य करेगी। और
उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने की आवश्यकता होती है, जो कि अनुवाद कंपाइलर के द्वारा किया जाता है और कंपाइलर एक अनुवादक है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कंप्यूटर भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें निम्न स्तरीय भाषा, मध्यम स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा का हमने अध्ययन किया। आप इनमें उदाहरण के रूप में ध्यान रखेंगे। निम्न स्तरीय भाषा का एक मेनली उदाहरण है बाइनरी भाषा या द्विआधारी भाषा, जिसमें 1 और 0 का उपयोग किया जाता है, जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझता है। मध्यम स्तरीय भाषा में आप उदाहरण याद रखेंगे असेंबली भाषा, जिसे मानव समझता है, और असेंबलर के द्वारा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, जैसे कोबोल, फोरट्रान, बेसिक, C++ और जावा। इन भाषाओं को मानव अच्छी तरह से समझते हैं। जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं वो मानव है ना, हम यूजर नहीं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं वो मानव। और इन उच्च स्तरीय भाषाओं को कंप्यूटर कैसे समझता है, तो कंप्यूटर पहले इन उच्च स्तरीय भाषाओं को कंपाइलर के द्वारा मशीनी भाषा यानी कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित करता है, फिर इन भाषाओं को आसानी से समझता है। और कंप्यूटर भाषा का ज़रूरत क्यों पड़ी, यूजर और कंप्यूटर के बीच में संचार स्थापित करने के लिए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम में मेनली देखेंगे कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या और डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपना अध्ययन लगातार करते रहिए। थैंक यू।